नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विजयदशमी पर्व पर अधजले रावण दहन के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नगर निगम के बाहर प्रदर्शन कर अधिकारियों को बेशरम फूल सौंपा और महापौर से इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए गए। बंद करो, महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, चेहरे में जो लाली है, रावण की दलाली है, चेहरे में जो लाली है, रावण की दलाली है, भ्रष्टाचारी महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भ्रष्टाचारी महापौर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गोविंदा बंद करो, लिपापोती बंद करो, जवाब तुमको देना होगा, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, चारे की जो लाली है, रावण की दलाली है, चारे में जो लाली है, रावण की दलाली है, नगर निगम होश में आओ, कांग्रेस सरकार होश सर स्वागत है, अभिनंदन है ना। बाकी वो जो आप देने आए हो, बनाने देने आए हो, वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर, मेरे को सर वैसा रावण ना धनगढ़ी शहर भी एक्सेप्ट नहीं करता है। हम मिलेंगे, रावण भी एक्सेप्ट नहीं है चलना। जवाब देने वाले सब उसी से मिलेंगे फिर। वो तो क्या है, तो मैं छुट्टी पे था। नहीं आप कोई नहीं करेंगे सर। नहीं रावण के बाद छुट्टी नहीं था। एक जन बात और जो भी जिम्मेदार है उसके लिए उसकी कार्रवाई हो रही है। तो सर कैसे कार्रवाई होगी? छोटे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो रही है सर, ये कहाँ तक न्याय है सर? कार्रवाई करने का दायित्व तो हमारे ऊपर है। नहीं ठीक है सर। करने दीजिए, सर आप नहीं थे मौजूद, ई साहब का सम्मान कर रहे थे ना, ई साहब थे उस समय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो धमतरी नगर निगम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो 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 सूरज। भाजपा नेता विजय मोटवानी, नरेंद्र रोहरा, विजय साहू, श्यामा साहू, सूरज शर्मा और देशांत लोढ़ा ने कहा कि दशहरे पर रावण का पूर्ण दहन न होने के पीछे भ्रष्टाचार दिखता है। नरेंद्र भैया, आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना दो अलग अलग विषय। आप मानते ही नहीं मानते। अगर मानते हैं तो रावण के पुतले में भ्रष्टाचार हुआ है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? आदरणीय महोदय, शायद मीडिया वाले होके आप अखबार नहीं पढ़ते। कई अखबारों ने तो प्रामाणिकता के साथ 13,000, 15,000, 17,000 स्थान के साथ प्रामाणिकता के साथ वो आपको अवगत करा दिया। आप मुझसे छोटा प्रश्न पूछ रहे हैं, इन जवाबदारों से पूछिए वो पेपर दिखाकर। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया जांच कर रहे हैं, सस्पेंड भी किए हैं, 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। उससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? मतलब फांसी भी लटका दिया जाए? देखो नगर निगम है, यहाँ केवल नोटिस का खेल चलता है और वो चलते रहेगा इनका खेल। धरती सच्चाई पर आ जाओ। धमतरी का इन्होंने जो नाम रोशन किया है उनका इनको सम्मान देने आए थे, सम्मान लेना चाहिए था। क्या सम्मान के रूप में क्या प्रदान किया गया? हमें यहाँ सम्मान से शील्ड ले गए थे जिसमें वही रावण जी विराजमान थे जिनको उन्होंने वहाँ जलाया था और उन्होंने जलने से मना कर दिया था। राज्य सत्ता आपको पाना है। गंगरेल में रिसोर्ट में भी बैठक हुई, चिंतन मंथन सब हुआ, लेकिन ये जो मामले हैं रावण वाले, इसको कई लोग छोटा मामला मान रहे हैं, जो असावधानी बस बनाने वाले से हो जाता है और वो नहीं जला। तो ऐसे मुद्दों से राज्य सत्ता आप वापस पालेंगे, ऐसा क्यों लगता है? देखिए 138 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ सेवाएं दी। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि रावण में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
और जो यहाँ जिम्मेदार अधिकारी लोग बैठे हैं, एक छोटे से अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो जिम्मेदार व्यक्ति है खुद अपना इस्तीफा दे। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है, इसको जगाने का काम किया जा रहा है। और लगातार आप देखेंगे एक ऐसा सभा स्थल नहीं बचा है, धरना स्थल, जहां इनके राज्य सरकार के द्वारा और इन जवाबदार लोगों के द्वारा धरना नहीं दिया जा रहा है। और लगातार भ्रष्टाचार की बू नगर निगम से आ रही है, विकास का कार्य एक भी नहीं हुआ है। तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यहाँ पे धन्यवाद, आभार व्यक्त किया है। इसलिए आभार व्यक्त किया गया है क्योंकि ना कि भारत में, देश विदेश में इसकी चर्चा चल रही है धमतरी नगर निगम की। इसलिए आज इनको धन्यवाद देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा और पार्षदों के द्वारा आके धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। रावण जलने का एक छोटा सा मामला जो है, इसको इतना बड़ा भाजपा बना रही है, तो उसका क्या कारण है? नगर निगम धमतरी की बात बोले तो नगर निगम के द्वारा हमेशा इतिहास रचा गया है। 137 वर्ष बाद में सत्ता कांग्रेसियों को मिला है भूलवश। अब ये लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, जब से आए तब से कुछ न कुछ नाना प्रकार के विषयों में भ्रष्टाचार में लोग लगे हुए हैं। ताज़ा उदाहरण अभी एक नारबोद के दिन, नारबोद के पर्व वर्षों से चल रहा आ रहा है, खेल गतिविधियों से लगा हुआ है। उसमें आयुक्त महापौर के द्वारा बोल दिया गया हमारे पास में रुपया नहीं है, कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए हमारे पास वेतन देने के लिए रुपया नहीं है। और आज ये लोग बड़े गौरव महसूस कर रहे हैं लोग कि दशहरा का हम लोग कार्यक्रम आयोजन किए हैं। लेकिन एक बात आप नगर के निवासी हो, आप जानते हो कि रावण का जो पुतला बनता है, बनने के बाद में वहाँ पर कम से कम 5-6 घंटा पूर्व वहाँ पर स्थापित किया जाता है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इस वर्ष मैं जो देखा हूँ 6:30 बजे तक रावण का पुतला वहाँ पर स्थापित नहीं हुआ था। उसका कारण बाद में समझ में आया, जब पुतला दहन हुआ सभी हमारे सम्माननीय अतिथि के रूप में सम्माननीय हमारे रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे विधायक श्रीमती रंजना दीपेन साहू जी, महापौर, XYZ सभी जनप्रतिनिधि वहाँ पर थे। वहाँ पर जब पुतला दहन हुआ तो पुतला दहन मात्र सेकंड भर में पुतला दहन हो गया, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। मात्र एक कपड़ा अनावरण उनको एक ढका गया था फ्रेम बना के, उसके कारण से वहाँ पर उनका 10 जो सिर है, सिर का वहाँ पर दहन नहीं हुआ। इसका जो आज नवभारत टाइम्स जैसे राष्ट्रीय जो समाचार पत्र है उसमें न्यूज आ रहा है, ये इतिहास बन रहा है धमतरी शहर का। धमतरी शहर का अपमान हो रहा है। इसलिए आज महापौर और निगम के जो आयुक्त है उनको हम लोग सम्मान करने आए थे कि बहुत अच्छा काम किया आप लोग, धमतरी नगर पालिका निगम का नाम रोशन हो रहा है आप लोग माध्यम से। ये क्या है, अवार्ड है, क्या चीज़ है? ये आज हम लोग नगर निगम के महापौर जी का भी सम्मान करने आए थे। जो जिस प्रकार से जो रावण दहन के समय में 10 जो उनके जो सर हैं, अहंकारी सर जो जल नहीं पाए थे, उनके लिए उनका सम्मान करने आए थे महापौर निगम द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती जो धमतरी की जनता का जो हुआ है उसके लिए उनसे हम इस्तीफा मांगने आए हैं कि आप जिस तरीके से आप निचले स्तर के अधिकारी का आप सस्पेंड कर रहे हैं, तो जवाबदारी लोगों का भी इस पे आप सस्पेंड करें और उनका भी कार्रवाई करें। ये परमानेंट यहाँ नगर निगम के बाहर में बेसरम झाड़ के पौधे परमानेंट कावल लगाए हो? परमानेंट इसलिए लगाए हैं कि अभी तक के जब से हम लोग देख रहे हैं तब से नगर निगम का काम अच्छा से चल रहा था और रावण जला रहे थे। इस बार ये महापौर जब से, कांग्रेस का महापौर जब से बैठे हैं तब से अभी का देख रहे हो, पूरा धमतरी का जनता कह रहे हैं कि रावण कैसे नहीं जले। तो हम लोग आज इनको धन्यवाद देने के लिए आए हैं बेशरम का झाड़ लेकर। नगर निगम का एक पुतला जो हर साल बुराई का प्रतीक है वो जलाया जाता है, उसका धड़ तो जला, लेकिन सिर जो है डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण नहीं जल पाया। उस मुद्दे को लेके भाजपा आज यहाँ नगर निगम में आंदोलन कर रही है। तो इस विषय को आप छोटा मानते हैं कि बड़ा मानते हैं? ये विषय पूरे धमतरी के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चित का विषय बन चुका है। प्रमुखता से आप देखेंगे तो रावण दहन का कार्यक्रम धमतरी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बरसों से मनाया जा रहा है। और उसके बाद ये पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि 2-5 मिनट में ही पूरा रावण का दहन हो गया और सर वैसे ही वैसे ही रह गया। इस विषय को जब गंभीरता से लोगों ने उठाया, पब्लिक के बीच में विषय जब बना, तो आप देखेंगे कि नगर निगम की तरफ से एक छोटे से गरीब कर्मचारी के ऊपर में कार्रवाई कर दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है।
जिन लोगों ने इस टेंडर को निकाला, उनकी पूरी प्रक्रियाओं को जो उन्होंने पालन करवाया और जो चीज़ किया, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है रावण। जहाँ पे हम बुराई को हरवाने के लिए इस कार्यक्रम को करते हैं, वहाँ पे तो ये बुराई वहीं से जगना चालू हो गई, ऐसा निगम से मुझे प्रतीत होता है। भाजयुमों के प्रदर्शन को लेकर निगम महापौर विजय देवांगन ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया जाने वाला प्रदर्शन उचित नहीं है। विजय भैया, ये रावण के 10 तीर ना जलने को लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यहाँ विरोध किया गया और बेशरम का फूल भेंट करने आए थे और मांग कर रहे थे कि महापौर इस्तीफा दे, रावण का सिर नहीं जला, कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए, यहाँ पे चूक हुई है और उस चूक के लिए हमने एक लिपिक को निलंबित भी कर दिए हैं और 4 जो अधिकारी हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन आज पूरा होगा, उनका जवाब आज शाम तक आना है। उनके जवाब आने के बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो उसमें जवाबदेह पाया जाएगा, जिनकी गलती पाई जाएगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। अब इस रावण के लिए इससे ज़्यादा और क्या कर लोगे? ये जो बोल रहे हैं ना, आज बेशरम का फूल यहाँ ला रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, ये अपना चरित्र बता रहे हैं। मैं तो इनको ना जवाब देना ठीक नहीं समझता हूँ। उसके बजाय आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आज धमतरी नगर निगम क्या कर रही है, इस पर आप लोग देखें। आज धमतरी नगर निगम जब से हम लोग बैठे हैं, रोड और नाली इतना बना रहे हैं जितना आज तक से कभी नहीं बना। उतना रोड नाली हम बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सामुदायिक भवन बना रहे हैं, अभी लाइट जलाए हैं, पूरा शहर की सुंदरता बढ़ाए हैं। ये सब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो मुद्दा नहीं है, इसलिए लोग इस प्रकार से सब क्रियाकलाप कर रहे हैं और जिसको पूरा शहर देख रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है। 45,000 का रावण जिसको हम 1 पैसा भुगतान नहीं करेंगे, पहले ही दिन हमने बता दिया, कोई भुगतान नहीं करेंगे। अब उसमें लोग इस प्रकार का सब ये सब दिखावा कर रहे हैं, केवल राजनीतिक नौटंकी के सिवा कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, यदि इनको ही इतना ही ज़्यादा वो है, तकलीफ है, तो वो केंद्र सरकार का जो रेलगाड़ी अभी चला ना, जो पूरा भी सोशल मीडिया में चल रहा है, थोड़ा उस पर भी शर्म कर ले। आज तक के आज़ादी के बाद के इतिहास में भैंस से टकरा के रेलगाड़ी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। ये रेलगाड़ी हमारा क्षतिग्रस्त कितना 1000 करोड़, 45,000 करोड़ का तो वो होगा। तो उसके ऊपर चिंता करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस पर शर्म करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मांग ये भी हो रही थी कि हर शहर में स्टेट रोड के किनारे शोल्डर रोड बनाया जाता है, जो कि धमतरी में देखने को नहीं मिल रहा है। उस पर भी महापौर को ध्यान देना चाहिए ताकि धूल की समस्या, बिल्कुल धूल की समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो। मैं बताना चाहूँगा, देखिए, हम लोग साल 6 महीना पहले से इस पर अपना काम करना चालू कर दिए हैं। हमारे द्वारा 117 करोड़ का प्रस्ताव चारों रोड का, सियावा चौक से कोलियारी, धमतरी से गंगरेल और आपका रत्नाबांधा चौक से मुजगहान, बिलई माता मंदिर से आपका रुद्री रोड, बिलई माता मंदिर से आपका सिहावा रोड, ये चारों रोड का प्रस्ताव जैसा आप बोल रहे हैं वैसा भेज चुके हैं। इनको मालूम है कि हमारे द्वारा प्रस्ताव गया है करके ये श्रेय लेने के चक्कर में इस प्रकार की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। हमारा तो पूरा ये भरोसा है कि हम लोग, हो सकता है, गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है सीएम साहब आएंगे तो हम इसमें घोषणा भी करवा सकते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ये इस टाइप का सब नौटंकी करेंगे, तो अगर घोषणा हो जाएगा तो वो अपना उनका श्रेय लेंगे। खाली यही काम है इनका, और कोई काम नहीं। इनको अब क्या 14 साल 15 साल तक इनकी सरकार थी, इनको ये सब उस समय समझ में नहीं आया। कुछ लोग तो इस टाइप का नेतागिरी करते हैं, चुनाव के 1 साल पहले निकलते हैं शहर में अचानक, उसके बाद फिर 4 साल गुम हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। एक बाबू को सस्पेंड करने के साथ ही 4 अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब आने और संतुष्ट न होने पर उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रावण दहन के समय में मैं अवकाश में था। उस समय प्रभारी आयुक्त हमारे ई साहब थे। जब मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ और मुझे भी वो फ़ोन के माध्यम से भी पता चला कि ये हुआ है, तो संबंधितों को नोटिस भी जारी हुआ है। नोटिस जारी होने के बाद जैसे जवाब आता है तो जो भी संबंधित जिसके कारण ये लापरवाही बरती गई है उस पर नियमानुसार कार्रवाई हम करेंगे। क्या किस कारण से इतना लापरवाही है? अब जांच जारी है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसने क्या लापरवाही की है, क्योंकि नामजद ड्यूटी लगी हुई थी। नामजद ड्यूटी लगने के बाद भी हुआ है और हालांकि जो रावण था वहाँ पर वो टेंडर के हिसाब से नहीं था, तो उसे तो पेमेंट नहीं होगा, वो तो निश्चिंत होगी। और इस प्रकार की जो कृत्य बार बार ना हो, बल्कि उस पर जो भी जाँच होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की।
सर नोटिस जो अधिकारी को दिए हैं 4 दिन हो गया लगता है, 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। कितने दिन के अंदर? नहीं, आज जवाब आ चुका है, उसका अवलोकन किया जा रहा है। अब जैसे ही जवाब है उसके हिसाब से नियमित कार्रवाई। इस लापरवाही के लिए अभी कुछ पार्षद और बीजेपी की और ये लेकर आए। देखिए, विरोध करने अपनी जगह में है, बाकी इस तरीके का कृत्य करते हैं कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, वो अपना ही उस पर जो भी कर रहे हैं वो उन सब पब्लिक को पता है वो किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि विरोध करना अपनी जगह में है, विरोध करने के बहुत सारे ढंग है, पर इस तरीके से विरोध करना वो ठीक नहीं है। जो भी है, क्योंकि हम विभागीय तरीके से अपना काम करते हैं, बाकी विभागीय तरीके से हमें अपना काम करने दिया जाना चाहिए। बाकी जो गलत किया है उस पर तो सजा होगी, बाकी इस प्रकार का प्रदर्शन अनुचित है। इसके लिए शिकायत करेंगे सर थाने में? क्या जी? ये आज हाँ, मैं करेंगे, क्योंकि इसके लिए ना ही हमें कोई सूचना दी गई थी और ना ही किसी भी तहसीलदार या एसडीएम के पास भी इस प्रकार का सूचना नहीं दी गई। तो इस प्रकार का अगर होता है तो मैं भी जिला प्रशासन को बोलूँगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और विधिवत नहीं होता है तो इस प्रकार से होते रहेंगे प्रदर्शन तो निगम कभी भी अपना काम कर ही नहीं पाएगा। किस तरह का स्वायत्त शासी निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने किस तरह का विरोध प्रकट किया, क्या स्वरूप था, क्या प्रारूप था? कल नगर निगम के विपक्ष की पार्टी के साथ और भी अन्य लोग आए हुए थे और वहाँ कमिश्नर आयुक्त महोदय के कक्ष में जा कर के मतलब बेशरम का फूल दिए, लेकिन कक्ष में दिए, बाहर से दिया जाना था। जो भी लोकतंत्र में सभी को अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से इनके द्वारा कृत्य किया गया हुआ निंदनीय है और हमारे कर्मचारी संघ द्वारा इसका घोर निंदा करते हैं। कक्ष में आयुक्त महोदय के कक्ष में जाकर के इस तरीके से मतलब बेशरम का फूल दिए, ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी और हमने उसको कर्मचारी संघ की तरफ से निंदा प्रस्ताव दिया और उसका विरोध किया। तो क्या चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, तो उसका स्वरूप क्या हो जिससे आप लोग को असुविधा नहीं होगी? कर्मचारी संघ के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा, तभी उस पर आगे की चर्चा की जा सकती है। नहीं, मीडिया में, अखबारों में इस तरह की कुछ खबरें भी हैं कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी, इस तरह का अभी कुछ किया तो नहीं है? इस तरह से अभी कुछ नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में इस तरह का ना हो उसके लिए क्या अपेक्षा रखते हैं आप? स्थिति बनते ही आप कर्मचारी संघ के द्वारा इस तरह का आएगा, उसका उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा विरोध के लिए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।